पिछले 3-4 सालों में आपका मतलब चैनल मोनेटाइज हुआ, पैसे कमाए, ठीक है, और इसके अलावा पैसे और ये सारे इसके अलावा लोग आपको जानने लगे, ठीक है, और प्लस मतलब ऐसा हुआ कि किसी बड़े आदमी ने आपको फोन किया या कहीं कमेंट हो गया या ऐसा कुछ कुछ ऐसा बड़ी 2-4-6 अचीवमेंट? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा प्रमोद सर कि मेरे लिए कभी भी पैशन पे पैसे मायने नहीं रखे। मैंने वो जो काम किए, सारे काम किए इस तरीके से किए कि किस तरीके से जो मैं कर रहा हूँ उससे मुझे आनंद आता था और उसके जितने भी माध्यम थे तो लोगों के सामने रख सकूं अपनी बात, लोगों से तालियां मिल जाए, लोग कहते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये वाली यात्रा चली है और इस यात्रा में कहते हैं ना कि जब आप सरस्वती को मन से पूजो ना तो लक्ष्मी माता ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाती है। यही प्रक्रिया मेरे ऊपर लागू हुई। अब आपका जो सवाल आ रहा है अचीवमेंट्स का, तो लोगों के अचीवमेंट्स तो बहुत हैं, मुझे लोगों का प्रेम बहुत मिला, लोग बहुत सारे हैं, लेकिन जब आप ये विवशता डालेंगे कि भाई मेरी विवशता है कि मुझे कुछ बताइए, तो मुझे 2-3 लोग बहुत याद आते हैं। सबसे पहले मैं याद करूंगा पूज्य मुरारी बापू को। हाँ, पूज्य मुरारी बापू मेरे जीवन में 2018 में जिस तरीके से उनकी सादगी रही, मेरी बस कविता उनको सुननी है। उनको रश्मिरथी महाकवि दिनकर जी की रचना जो है वो उनको बहुत पसंद है और इसके लिए वो अक्सर मुझे याद करते हैं। फिर मेरी कविताएं भी उनको बहुत प्रिय हो गईं, तो उन्होंने उन कविताओं के लिए मुझे बुलाया। अच्छा, बुलाने लगे। मेरा उनका इतना ही साथ है कि जब भी जाता हूँ उनके यहाँ 2 दिन कथा में रुकता हूँ, उनकी कथा सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सीखता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वहां पर उनके साथ बैठने का उनका सानिध्य मिलता है और बहुत कुछ लेकर के आता हूँ। पहली बार उन्होंने आपको कब बुलाया और कैसे बुलाया? अरे फोन आना और पहली बार की यात्रा तो छोड़िए, पहली बार तो उनसे जब मिलने के लिए मैं गया था, तो मतलब मिलने के लिए गया था, आप मिलने के लिए गए थे और बोले आप कविता? बुलाया नहीं गया था, बुलाया नहीं गया था। अच्छा, किसी ने किसी तरीके से कि भैया आइए, वहां पर महाकवि दिनकर जी पर कथा हो रही थी बिहार में, उनके गाँव में, सिमरिया में, बेगूसराय के पास है सिमरिया में। तो फिर आपको मंच मिला? तो वहां पर जब मैं गया तो मंच नहीं मिला। नहीं, आपको मंच कब मिला पहली बार? पहली बार कविताओं का मंच, छोटे छोटे मंच मिलते थे। नहीं, मुरारी बापू का मंच मुझे मिला 2019 में। कैसे? लॉकडाउन ठीक पहले। कैसे मिला? फोन आया या फोन आया? कैसे? उनके गण साथ में थे, रुपेश व्यास जी, वो बड़ा स्नेह रखते हैं। मुरारी बापू जो कि स्नेह रखते हैं और उनका भी स्नेह क्योंकि वो इंदौर के ही हैं, तो वो एक हो जाता कि भाई मध्य प्रदेश के ही हैं हम, तो इस तरीके से उनका एक स्नेह बना कि कोई लड़का शायद कोशिश कर रहा है तो कहीं पर भी अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट कर दें तो उनका साथ मिला। दरअसल मुरारी बापू का बहुत मानते थे, मुझे बहुत मानते हैं। तो इस तरीके से वहां पर हुआ कि जब मैं पहली बार गया तो वहां पर खाली उनके सामने सब लोग, क्या होता था शाम को उनके जो जहाँ पे बैठते हैं वो दर्शन करके लोग निकलते हैं, वहां से मैं भी गया तो मुझे भी बस ऐसे प्रणाम करके बस दर्शन कर लो निकल जाओ, ऐसा ही था। मैं वहां पे जब गया तो मुझे बोला कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा। और मैं उनकी सादगी के चर्चे खूब सुना था कि बहुत सारे इंसान हैं, बहुत सिंपल हैं, प्रेमी आदमी है। तो मैं जब उनके सामने से गया तो मैंने कहा कि बापू मैं आपके सामने रश्मिरथी पढ़ना चाहता हूँ। ऐसे ही भीड़ में मैं कैमरे से बोल रहा हूँ, भीड़ में मैंने कहा कि बापू मैं आपसे रश्मिरथी तेज से पढ़ दे, क्योंकि वहां पे भीड़ उतनी नहीं थी, लेकिन लोग बिल्कुल लाइन से आ रहे थे और वहां पे सामने जैसे उनके सामने पहुंचा ऐसे करे तो बापू ने भी कहा कि अभी तो मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बापू, आपके दर्शन भी पर्याप्त है, और बस मैं चल दिया। जैसे ही चल दिया, पता नहीं उनकी क्या इच्छा हुई, ईश्वर कृपा हुई, उन्होंने कहा रुको, शायद वो मुझे निराश जाने नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि तो उन्होंने कहा रुको 1-2 बंद सुना दो, मतलब जल्दी सुना दो 1-2 बंद। तो तब मैंने महाकवि दिनकर जी की रचना सुनाई थी कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें यदि कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। पर दुर्योधन यह भी दे न सका। ऐसे करके पूरी पंक्ति थी। जब इतनी दूर तक किया, उन्होंने कहा रुको रुको, आ जाओ जी, इधर आ जाओ। अच्छा। हाँ, एक ऐसे जंजीर टाइप की बनी हुई थी। उनका इधर आ जाओ। मैं उधर आ गया, उनके सामने पे आया और बोले हाँ अब सुनाओ, आराम सुनो। सब लोग बिल्कुल, आप सब स्थिर। पहली बात तो जब मैंने तेज से बोला था तो सब लोग बिल्कुल क्या भाई, मतलब ये हो गया था। अब बाबू ने बुला लिया, मुरारी बाबू ने बुला लिया, तो उन्होंने कहा आ जाओ जी, इधर आ जाओ, खड़े जाओ, सुनाओ।
अरे एक चीज मैं बताऊं आपको, फिर आपने सुनाया उसके बाद जब मैंने उनको सुनाया तो जब वो देखे और उन्होंने कहा कि आप ये समझिए कि अलग ही उनकी भाव भंगिमा थी, और उन्होंने कहा कि बहुत आनंद, कहाँ से हो? हमने कहा कि रीवा से हूँ मैं बापू। रीवा से? अच्छा, क्या नाम है? नाम बताया उनको, क्या नाम? सुदीप? नहीं, संदीप। तो बोले अच्छा संदीप, ओके, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। शाल लिए हुए थे, उन्हें शाल दी मुझे, आज तक रखा हूँ मैं, आज तक रखा हूँ उसी तरह से। सबसे बड़ा मेरे बड़ा उपहार, और किसी ने फोटोज खींच ली थी, वो शानदार फोटो मेरी स्मृतियों में, फोटो भी मिल गई, सब कुछ है ये। तो वो वहां पे एक स्मृति बन गई, वहां से चला आया। अगले दिन जादू कहाँ पे हुआ मैं वो बता रहा हूँ, अचीवमेंट। 11:29 पर उस कथा में वहां पर वो कहते हैं कल एक लड़का आया था रीवा से, एक युवा आया था, क्या सुंदर वो, मैं जा रहा था कहीं, उसने कहा अवेलेबल है वीडियो, और वहां पर उन्होंने मेरी प्रशंसा की, क्या कविता पढ़ी उसने, क्या एक मेरे लिए मोटिवेशन। अब मैं कहीं कैसे करके ट्रेन रिजर्वेशन करके कैसे करके वहां पहुंचा था, लेकिन जितना वैसे उन्होंने कहा, जितने लोग उनके पास उन्होंने सुना था, उन्होंने कहा कहाँ है वो लड़का? कहाँ है? मतलब जो लड़का तेज से चिल्लाया सब खोज हो रही, कहाँ है वो? बोले, और उस दिन उसने सम्मान के साथ गया, इतने प्रेम के साथ। तो सच में उन संत का दर्शन मुझे बहुत मैं जीवन भर ये जरूर कहूंगा कि संत दर्शन का बड़ा अंतर पड़ता है। जो इस तरीके के व्यक्तित्व होते हैं, मैं बड़ा बदलाव आया। मेरी मुलाकात उनसे 2-4 बार हुई है, जब भी उन्होंने मंच में याद किया, किसी तरीके से याद किया और मुझे किसी तरीके से बुलाया गया, बस उतना ही। और उन दर्शन में मैं बहुत अंतर महसूस करता हूँ। एक व्यक्ति तो वो हो गए, ऐसे कई लोग रहे। जैसे मैंने कहा कि कई कविताएं मेरी IPS ऑफिसर्स वगैरह पढ़े, तो वहां पर एक व्यक्ति का नाम आता है विजयवर्धन सिंह। आप शायद राजस्थान में हैं, और देखिए मैं कोई ज्यादा संपर्क नहीं बना पाता हूँ, लेकिन जब इस तरह की चर्चा हो जाती है तो लोग जुड़े रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अचानक से मेरे पास वीडियोस आता है कि आपको फला सर ने अपने इंटरव्यू में आपका जिक्र किया है। अच्छा। और वो ये कहते हुए जिक्र किया कि मेरे जीवन में 2 कविताएं मेरा आधार रही, उनमें से एक संदीप द्विवेदी की लिखी हुई, और बड़े अच्छे से उन्होंने इत्मीनान से पूरी कविता पढ़ी। YouTube पर शायद वीडियो अवेलेबल है, विजयवर्धन सिंह इंटरव्यू या संदीप द्विवेदी कुछ डाल देंगे, नाम तो आ जाएगा। तो वहां पर उनका वो एक अचीवमेंट रहा। दूसरा, आप एक मेरे चैनल के लिए बड़ा बेनिफिशियल था, आप शशि थरूर जी को जानते हो? शशि थरूर जी, हाँ, कांग्रेस के हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और वो बहुत अच्छे राइटर माने जाते हैं। और कहते हैं कि उनकी अंग्रेजी पर जाने कितने मीम बनते हैं। कहते हैं कि वो जो बोल देते हैं तो डिक्शनरी डिक्शनरी में जुड़ जाता है, अंग्रेज लोग जो है जिनको आते हैं, तो ऐसा कुछ। तो बस चूंकि मेरा राजनीति से बहुत कोई लगाव था नहीं, पर ये चूंकि नेता है, इतने बड़े स्तर के हैं, तो जानता हूँ। अचानक से मेरे पास कमेंट आती बहुत सारे, अरे वाह सर, वो ट्वीट किया आपकी कविता को, शशि थरूर ने ट्वीट किया, शशि थरूर जी ने ट्वीट किया, ऐसा पूरा एक वायरल होता है पूरा माहौल। तो उस दिन आपका YouTube चैनल, अरे बड़ा अलग ही उसका रिस्पांस हो जाता, भाई लोग देखने लगे। और उन्होंने लिखा था कि कवि संदीप द्विवेदी का यह कविता पढ़ने लायक है। अच्छा। और हिंदी में लिखा था उन्होंने, पहली बार उन्होंने। हाँ, शायद पहली बार में। लोग वहां पे जो प्रतिक्रियाएं हैं तो सब तरह की होती है, तो उसमें लिखा था किसी ने, सर पहली बार हिंदी ट्वीट ऐसा करके। तो वो पूरा वो जो ट्वीट था वो एक बड़ा एक स्मृति रहा कि इतने बड़े राइटर हैं वो, और इतनी बड़ी शख्सियत है। तो ये जो कुछ रहे, और फिर कई जगहों पे इस तरीके के अवसर मिलते रहे। जब आपको मंचों पे, अब तो आपको बहुत मंचों में बुलाया जाने लगा है जी, तो उसमें बच्चों का क्या रिस्पांस रहता है? मैं दरअसल अपने आप को प्रोजेक्ट भी इस तरह से करना चाहता था कि मेरी कविताएं दरअसल ऐसी हैं कि जो बच्चों के सामने ज्यादा प्रेरित करेंगी। जो स्टूडेंट हैं, जो कॉलेज में हैं, तो वहां पर जाकर के मेरे भीतर से चरित्र, मुझे बच्चों से बात करना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं वहां पर जाकर के बड़ी बड़ी बातें करना चाहता हूँ। पा सके अल्पांश भी, तो वहां पे बहुत कंफर्ट होता हूँ। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कहीं कोई सेमिनार होता है, यूनिवर्सिटी कोई कार्यक्रम होता है, तो ऐसी अच्छा मैं लकी रहा, एक संत आशीर्वाद और ये सब चीजें कि मुझे इस तरह के कार्यक्रम मिलते भी रहे। और ये यात्रा है कि आज मैं प्रमोद सर के साथ बैठा हुआ, अरे और बस आनंद है।